नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। Education and they have suggested 4 distinct roles. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सेमिनार का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने हेतु बोरीवली पश्चिम के विंटी इंटरनेशनल स्कूल में सेमिनार का आयोजन भाजपा के विधायक सुनील राणे द्वारा किया गया था। नई शिक्षा नीति को लागू करने हेतु बोरीवली एजुकेशन फोरम, विंटी इंटरनेशनल स्कूल, अथर्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बुद्धिजीवी लोग भारी संख्या में यह देखिए उपस्थित होकर इस नई शिक्षा नीति पर एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी, बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अथर्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोरीवली एजुकेशन फोरम और विटी इंटरनेशनल, ये 3 स्कूल के लोगों ने मिलकर भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया। जाने माने एजुकेशनिस्ट थे, उनको यहाँ पर बुलाया, पेरेंट्स है, टीचर्स है, और आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हमको बच्चों को किस तरह से तैयार करना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा हुई। और उन्होंने ये भी तय किया कि आने वाले 3-6 महीने में बार बार इस प्रकार के इंटरेक्शंस लोगों के साथ में करते हुए एक पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन तीनों का एक साथ में कैसे आए उसके बारे में भी ये सोच है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मैं समाधान इसलिए भी व्यक्त करता हूँ। मैं पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल पास होते हुए मैंने अपनी नज़र के सामने देखा, लेकिन ये जो पॉलिसी पहली बार बनी इसके बारे में किसी ने विरोध नहीं किया। यूनानिमस इस बिल को पास किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ। लेकिन जैसा इन्होंने मैं सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर इसको पास किया, इसको उतनी ही तेज़ी से अमल में हम लोगों ने लाने की आवश्यकता है, और उसको अमल में लाने का इससे बड़ा और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। तो इंटरेक्शन सेशन यहाँ पर रखा है, तो मैं एक सांसद के नाते भारत सरकार की ओर से ये तीनों इंस्टीट्यूशन के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किया, तो क्या लगता है कि इसे कार्यक्रम में उस विषय को भी उठाना चाहिए? कौन से विषय को? जैसे आपने अपना पर्सनल जो कुछ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। जी हाँ, मैंने यही शेयर किया कि एजुकेशन एक भाग है और लर्निंग एक दूसरा भाग है, क्योंकि सिर्फ आप पुस्तक में क्या लिखा है वो पढ़कर मार्क अच्छे लाकर ही आप आगे बढ़ोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका लर्निंग प्रोसेस ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो लर्निंग आपने करते रहना चाहिए। जितना स्कूल में आपको सिखाया जाता है उससे ज़्यादा हमको स्कूल के बाहर भी सीखने के लिए मिलता है, जो गुरुकुल पद्धति की बात जो हम लोग करते हैं, तो लर्निंग प्रोसेस भी आपने कायम रखना चाहिए। उसके बारे में चर्चा हुई, और मैंने ये बताया कि भाई किसी ने भी बहुत अपने आप को छोटा समझने की आवश्यकता नहीं। देश का हर बड़ा व्यक्ति वो कभी ना कभी छोटा ही था। आप देखेंगे तो 10 में से 8 लोग जो बड़े हुए हैं उनका इतिहास देखेंगे तो बहुत छोटा ही था। तो किसी ने डरने की आवश्यकता नहीं है। ये अंग्रेज ने 150 साल राज किया, और उसके बाद में कांग्रेस ने जिस तरह से देश को चलाया, ये देश के लोगों को बहुत ही कमज़ोर है, हम ये उनके दिमाग में डालने का प्रयास हुआ, और हम अपने आप को ऐसे ही मानकर चले कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं है, ऐसा ही। तो ये मानसिकता में से देश के लोगों को बाहर निकालने की आवश्यकता है, और ख़ास करके बच्चों को ये अमल में लाने का प्रोसेस ही चालू हुआ है। केंद्र से निश्चित स्कूल चालकों को इस प्रकार का आदेश आया होगा कि आप करो करके, और ये अमल में लाने का ही प्रोसेस है। इन्होंने मुझे बुलाया, तो ये मेरे पार्टी के MLA है इसलिए तो बुलाया है, लेकिन MPs आते हैं कि नहीं आते ये भी नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बैठकर देखते हैं। स्कूल वाले कार्यक्रम करते हैं कि नहीं, उस कार्यक्रम में MP जाता है कि नहीं, ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है, ये प्रोसेस का एक भाग ही है। ठीक है, थैंक यू सर। उसमें ऐसा है कि जब हम सब जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति एक आधुनिक देश की निर्मित होती है, और ये आधुनिक भारत की निर्मित का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये सपना सिर्फ उन्होंने नहीं देखा बल्कि उसको वास्तविकता में लाने का प्रयास है। और ये प्रयास की पहली पहल अगर क्या है तो देश किसके ऊपर खड़ा होता है, तो देश का पाया यानी इमारत का पाया जो मजबूत होता है वो है शिक्षा। और इसके लिए देश में 130 वर्षों के पश्चात, अगर आपने देखा होगा, इस पॉलिसी को पढ़ा होगा, हम तो लगातार इसको पढ़ते हैं क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं,
तो इसमें से बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं हैं, क्या होगा, कैसे होगा। इसमें ऐसा है, जो मेहनत करेगा, जो शिक्षा को हासिल करेगा और शिक्षा को देने का प्रयास करेगा, वही टिकेगा। जो पहले हम कहते थे कि वही जो पुस्तक पढ़ के लोगों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, वो नहीं होगा। आपको ये अनुभूति करनी पड़ेगी, अच्छा सीखना होगा और अच्छा सिखाना होगा, और अच्छा सीखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोगों के मन में किंतु परंतु है, उन सभी को ये आधुनिक शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कहते हैं, ये देश को एक आगे आने वाले ताकतवर देश में, ये शक्तिशाली देश बनने के लिए आधुनिक शिक्षा जिस देश में होगी, वो देश निश्चित रूप से शक्तिशाली बनता है, और इसकी पहली पहल हमारे भारत में शुरू हुई। ठीक है।